हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में द मुग़ल एम्पायर पार्ट 1 को डिस्कस किया था, हमने मुग़ल एम्पायर के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और वो था हमारा पार्ट 1। और आज के इस वीडियो में हम द मुग़ल एम्पायर पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। यस, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे इस पूरे सीरीज़ का 31st क्वेश्चन है वो है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज द हुमायूं डिफीटेड बाई अफगान शेर शाह सूरी। यानी हमसे पूछ रहा है कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से युद्ध में, कौन से बैटल में जो हुमायूं था वो अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी से हारा था। तो ऑप्शन है ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ चौसा, सी बैटल ऑफ थानेसर और इज डी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। तो 1764 तक तो ये दोनों थे ही नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी बैटल ऑफ चौसा। ये बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। 1539 में दिन था 26 जून 1539 को ये बैटल ऑफ चौसा हुआ था, जिसमें जीत हुई थी शेर शाह सूरी की और हार हुई थी हुमायूं की। ठीक है, बी बैटल ऑफ चौसा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 बाई शेर शाह सूरी। यानी कि इनमें से कौन सा शासक बैटल ऑफ कन्नौज यानी कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से वर्ष 1540 में हारा था। तो शेर शाह सूरी के दरमियान जो शासक थे वो थे हुमायूं। तो हुमायूं ही हारे होंगे और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। ये हुआ था वर्ष 1540 में, जैसा यहाँ पर मेंशन है, और दिन था 17 में। ठीक है, 17 में 1540 को बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें जीत हुई थी शेर शाह की और हार हुई थी हुमायूं की। ठीक है, तो सी हुमायूं इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये जीटी रोड के नाम से बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। तो ये किसने बनवाई थी? तो ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य। अरे ये तो बिल्कुल गलत है भाई। बी जहांगीर, सी लॉर्ड बेंटिंक और डी शेर शाह सूरी। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी यानी फरीद खान ने बनवाई थी। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड की विशेषता क्या है? तो ये एशिया की सबसे लंबी रोड है। लगभग जो इसका लेंथ है वो 3710 किलोमीटर है। याद रख सकते हैं आप, लगभग 3710 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये पूरे एशिया की सबसे लंबी जो है रोड है। ठीक है, तो डी शेर शाह सूरी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच मुगल एम्परर गेव द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। यानी किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दी थी? तो ये दिया था वन एंड ओनली अकबर ने, जो हर धर्म में विश्वास रखते थे। बी अकबर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिख गुरु होगा यहाँ पर आर वॉज किल्ड बाई द मुगल एम्परर औरंगजेब। अब औरंगजेब ने किस सिख गुरु को, कौन से सिख गुरु को मारा था? तो ये 9th नंबर के सिख गुरु थे। 10 में से 9th नंबर के। अब कौन थे आप गेस कर सकते हैं? ये थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी को जो है औरंगजेब ने वर्ष 1675 में मार दिया था। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको मार दिया था। ठीक है, तो ए गुरु तेग बहादुर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकबर डिफीटेड राणा प्रताप सिंह, या जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर। यानी पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप को अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से वर्ष हराया था? तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो
कन्फ्यूज़न क्या है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में आखिर जीत और हार किसकी हुई थी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, तो बहुत से लोगों ने उसको देखा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि मैंने उस वीडियो में लास्ट में बोल दिया था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जीत हुई थी अकबर की, और ये NCERT के हिसाब से सही भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि जीत हुई थी महाराणा प्रताप की, वहीं कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जीत हुई थी अकबर की। लेकिन मेरी राय इसमें यह है कि जीत बैटल ऑफ हल्दी घाटी में किसी की भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमसे सिंपली पूछा गया है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन से वर्ष में लड़ा गया था, तो ये 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, तो C 1576 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर फॉट। ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, जो कि एक मुगल शासक था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे कौन, हेक्टर मनरो। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, यानी तंबाकू के इस्तेमाल को किस मुगल शासक ने बंद किया था, प्रोहिबिट किया था। तो ऑप्शन में है A बाबर, B अकबर, C जहांगीर या फिर D शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C जहांगीर। जहांगीर जो कि कौन था, जहांगीर अकबर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर अकबर का बेटा था, 4th रूलर था ये, 4th रूलर। ठीक है, 4th रूलर था, तो C जहांगीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत विद द परमिशन ऑफ विच मुगल एम्परर, यानी अंग्रेजों ने सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कौन से मुगल एम्परर के परमिशन पे लगाई थी। तो ये थे जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को इस बात की परमिशन दी थी, लेकिन ये बेचारे कहाँ जानते थे कि ये अंग्रेज ही होंगे जो इनके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे और पूरे देश पर राज करेंगे। तो B जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाई जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान, यानी कि जहांगीर के द्वारा इनमें से किस इंग्लिश मैन को खान की टाइटल, खान का टाइटल, खान की उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे, इनको खान की उपाधि दी गई थी। दरअसल जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में पहली बार आए थे, तो जो भारतीय थे, जो जहांगीर वगैरह थे, इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इस सम्मान के ही चलते अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया, और फिर धीरे धीरे ये पूरा मुग़ल साम्राज्य उन लोगों ने ख़त्म कर दिया और पूरे देश पर राज किया। तो A विलियम हॉकिंस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वॉज द बिगेस्ट पोर्ट ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। तो पूछ रहा है कि मुग़ल पीरियड के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कौन सा था। तो ये था सूरत। सूरत का जो पोर्ट था ये बिगेस्ट पोर्ट था मुग़ल पीरियड के दौरान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि विच हु वॉज द मुग़ल एम्परर टू हैव लिफ्टेड जजिया टैक्स ऑन हिंदू, यानी ऐसा कौन सा मुग़ल शासक है जिसने हिंदुओं के ऊपर से जजिया टैक्स को हटाया था। तो ये था अकबर। अकबर ने जजिया टैक्स को हटाया था हिंदू के ऊपर से। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो अकबर था वो हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं समझता था, इसीलिए इसने जजिया टैक्स हटाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरबल वॉज एन एडवाइज़र इन द कोर्ट ऑफ, हम सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, B अकबर। हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं अकबर और बीरबल की। ठीक है, तो B अकबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मुगल रूल द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नोन एज, यानी मुगल काल के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो A है वकील, वकील नहीं होगा, B अमीन, ये भी नहीं होगा, D कोतवाली, तो C दीवान जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि दीवान के नाम से ही जाना जाता था फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया, यानी मुगल काल के दौरान इनमें से कौन से ट्रेडर सबसे पहले भारत आए? तो सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, फिर डच, फिर डैनिश, फिर ब्रिटिश। तो ए पोर्टुगीज़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोर्टुगीज़ को हिंदी में पुर्तगाली भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट, यानी कौन सा मुगल शासक था जो इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये थे अकबर। लेकिन फिर भी जो इनका कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि इन्होंने अपने कोर्ट में अपने 9 रत्न रखे थे, जो हर क्षेत्र के, मतलब हर क्षेत्र से एक एक लोग, जो लोग निपुण थे उनको इन्होंने 9 रत्नों में अपने रखा था, और जो इनका पूरा साम्राज्य था वो बहुत बढ़िया से चलता था। तो डी, अकबर इलिटरेट होते हुए भी इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। तो डी, अकबर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रियल नेम ऑफ शेर शाह, शेर शाह का रियल नाम क्या था? तो डी, फरीद खान इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये फरीद खान से शेर शाह बैटल ऑफ चौसा के बाद बने थे। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? 1539 में हुआ था, 26 जून 1539 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नोन एज दीन ए इलाही, विच मीन्स, अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म बनाया था, जिसमें कि कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो ये दीन ए इलाही का मतलब क्या था? तो इसका ऑप्शन है यूनिवर्सल ट्रुथ, बी यूनिवर्सल पीस, सी डिवाइन फेथ, या फिर डी हाउस ऑफ वर्शिप। तो ये था डिवाइन फेथ, ठीक है, यानी दैवीय विश्वास। तो सी, डिवाइन फेथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज, कौन था? ऑप्शन ए तुलसीदास, गलत। ऑप्शन बी सूरदास, ये भी गलत। ऑप्शन सी बीरबल, बीरबल अकबर के कोर्ट में थे, लेकिन ये पोएट नहीं थे, ये अकबर के एडवाइज़र थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी, रहीम। रहीम कौन थे? ये बैरम खान के लड़के अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम उर्फ खाने खाना की बात हो रही है। तो रहीम थे अकबर के कोर्ट में पोएट यानी कवि, ठीक है। तो डी, रहीम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज बाबर बॉर्न, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। ये कहाँ है? प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में ये है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। ए, फरगना इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर बिल्ड द ग्रेट बुलंद दरवाज़ा इन द फतेहपुर सीकरी टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनाया है वो किस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था? तो ये अकबर ने वर्ष तो ये फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर बिल्ड द ग्रेट बुलंद दरवाज़ा, बहुत फेमस है, इन फतेहपुर सीकरी में है ये, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ, यानी कौन से जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो ये 1575 में ये अकबर ने बनवाया था, और ये गुजरात के ऊपर जीत के बाद उस खुशी को मनाने के लिए, गुजरात के ऊपर जीत की खुशी को मनाने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द कॉपर कॉइन वाज नोन एज, यानी मुगल काल के दौरान कॉपर कॉइन को किस नाम से जाना जाता था? तो ये डैम के नाम से जाना जाता था, और ये शेर शाह सूरी SSS ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वर्ल्ड फेमस तख्त ए तौस, यानी जो पीकॉक थ्रोन है को जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, वॉज केप्ट इन द, वो कहाँ पर रखा हुआ था? वो कहाँ पर रखा हुआ था? तो ये रेड फोर्ट में रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में 2 जगह दिया गया है रेड फोर्ट, एक है सी रंग महल एट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ये नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, डी दीवाने खास, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में दीवाने खास में रखा गया था ये पीकॉक थ्रोन। दीवाने खास आप लर्न भी कर सकते हैं कि भाई ये खास चीज़ थी, तो ये दीवाने खास में रखा गया था, ठीक है। पीकॉक थ्रोन दीवाने खास में रखा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, दीवाने खास, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं पीकॉक थ्रोन से ही संबंधित प्रश्न। द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्पर, कौन से मुगल एम्पर के द्वारा ये बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ए, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ये पीकॉक थ्रोन बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस कोहिनूर डायमंड जो पीकॉक थ्रोन में जड़ा हुआ था वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, ये गोलकोंडा में एक माइन है जो आज के आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ही लिया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, गोलकोंडा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 56 नंबर का, कि नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड टुक पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड इन द ईयर, यानी जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर डायमंड नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण करके लिया था? तो ये 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और ये पीकॉक थ्रोन इसने ले लिया था। ठीक है, तो सी 1739 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल आज 26 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और यहीं पर खत्म होता है हमारा मुगल एम्परर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और पार्ट 1 की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।